अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और गर्मी की आप सुनाएं कि क्या हालात हैं। गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो गई है ना, वैसे हब्स इतना ज़्यादा है कि किचन में जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो कल मैंने 2 दिन तो जो सा ना छुट्टी ली, मैंने कहा नई वीडियो नहीं बनानी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये जनाब ये कल आए थे मेहमान और पहले हमने खाना शाना खा लिया। मैंने बनाया हुआ था पुलाव और साथ में मटन का सालन था। उसके बाद जी बाद में हमने आइसक्रीम मंगवाई और आइसक्रीम को एंजॉय किया, साथ साथ बातें की। तो इसी तरह ही होता है गर्मी में, क्या है कि ना कि एक तो किचन में जाने का दिल नहीं करता, दूसरा ये है कि कोई ना कोई जब आ जाए ना तो अच्छा खासा टाइम आपको किचन में लगता है। तो मोबाइल ऑन करके ना काम करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो आपका काम होता है ना आधे घंटे का, वो आप समझ लें कि घंटा डेढ़ तो कहीं पे भी नहीं गया। तो जब आप किसी की वीडियो देखें ना, मेरी क्या दूसरों की भी देखें, तो उसको ज़रूर लाइक किया करें क्योंकि उसके पीछे मेहनत ज़रूर होती है। मेहनत सबसे बड़ी तो यही है कि कैमरा ऑन ऑफ करना और उसका एंगल सेट करना और इतनी गर्मी के अंदर खड़े होके कुकिंग करना। और उसके बाद वॉइस ओवर भी गर्मी में हम लोग करते हैं, ना तो पंखा चल रहा होता है और एसी वाले आपको पता है आजकल बिजली काफ़ी महंगी हुई है। तो एसी भी फिर एहतियात से ही चलाते हैं। तो इस वजह से अभी भी मैं गर्मी में ही बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसलिए ज़रूर लाइक किया करें वीडियो को। तो जनाब हमने यहाँ पे आइसक्रीम खा ली, उसके बाद जनाब फिर हम लोगों ने मूवी देखी। अच्छा, अब बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं ना, तो इसी तरह से हमारा टाइम गुजरता है। एक तो लेट उठते हैं, उसके बाद नाश्ता किया, नाश्ते के बाद मैं किचन में चली जाती हूँ, किचन का काम वगैरह कर लिया। उसके बाद रात के टाइम हम लोग मूवी इंजॉय करते हैं, कभी कोई सीरीज़ देखना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग बताएं, आप लोग अपने बच्चों के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करती हैं या नहीं करती? तो अगर नहीं करती तो ज़रूर किया करें, बहुत मज़ा आता है। तो ये इसके बाद जनाब बेटी अपनी फ्रेंड का ना गिफ्ट तैयार कर रही थी, तो ये बड़ा ही मुझे प्यारा लग रहा था। तो ये मेरी छोटी बेटी ने सारा इसको किया था, पता नहीं क्या इसने कोट बनाया हुआ है और साथ में बो टाई बनाई हुई है। तो इतनी खूबसूरत लग रही थी, उसके अंदर चॉकलेट्स थी। तो उसने ना बकेट एक तैयार करके तो अपनी फ्रेंड को देनी थी। बाकी चीज़ें मैंने उसकी वीडियो बनानी थी, तो उसने उतनी देर में सारा बंद भी कर दिया हुआ था। मैं कहा चलो जी, तुमने तो बकेट दिखाई नहीं मुझे। तो वो बड़ा ही प्यारी लग रही थी। उसके बाद जनाब मैंने लोबिया बॉयल होने के लिए रख दिया हुआ था क्योंकि बेटी साइलेंट वगैरह बनाती है, तो उसके लिए फिर लोबिया बॉयल होने के लिए रख दिया। तो फिर इतने में मेरा ऑर्डर आ गया। अंदर आए तो जनाब ये जी तवा मंगवाया था हमने नान के लिए। आप में से काफ़ी लोगों को शायद कि ना पता हो, इसके ऊपर ना रोगनी नान बन जाता है इजीली। कीमे वाला नान, आलू वाला नान, खमीरी रोटी यानी तंदूर वाली जिस तरह की रोटी होती है ना, वो आप इस तवे पे बना सकते हैं। इस तवे का क्या है कि नीचे जो सी एक ट्रे है वो पहले रखेंगे, उसके बाद ये तवा रखेंगे। और ये तवा बहुत ज़्यादा बारीक होता है, इस वजह से इस पर जल्दी पक जाती है और नान भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये मैंने आज ट्राई किया था एक बार रोटी बना के, अभी आपको मैं दिखाऊंगी भी आगे। तो रोटी खमीर जो सी थी ना सादी, वो थोड़ी तकरीबन ठीक बन गई थी। एक मेरे से जल गई और एक ज़रा ठीक हो गई थी। उसके बाद जनाब आ गई हम किचन में। अच्छा, उसके मैं आपको प्राइस बता दूं। प्राइस उसके जो से हैं तवे के 1700 रुपीज़ हैं और डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड हैं इसमें, ठीक है, वो डाल के तो 1700 रुपया इसके प्राइस है। और क्वालिटी ठीक है। बस अगर ये है कि अगर आपको शौक़ है कुकिंग का ना, तो फिर तो आप ले लें। तो अगर कभी कभार वाला चक्कर है ना, तो फिर बंद लीजिएगा क्योंकि इसको रखने की बिना एहतियात है। इसको मैंने अब एक कैबिनेट पूरा इसको चाहिए होता है क्योंकि इसके ऊपर कोई चीज़ तो हम रख नहीं सकते। तवा जो सा बहुत ज़्यादा बारीक है, अगर इसके ऊपर कोई वेट वाली चीज़ रखी ना, तो वो फिर अजीब सा अनबैलेंस सा हो जाएगा। तो फिर तंदूर जिंदाबाद, तंदूर से लगवा लिया करें तो अगर आपको ज़्यादा शौक हो तो फिर मेरी तरह जिस तरह के भी कुछ ना कुछ करने का है तो फिर आप ले लें, वरना अदरवाइज़ आप ना लें। तो यहाँ पे जनाब फिर किचन में आए तो बनाने लगे हैं जी रात का खाना। रात के खाने में आज आलू बनेगा क्योंकि गोश्त काफ़ी खा लिया हुआ है, तो बस सादा। अच्छा, यूँ होता है कि जब गोश्त वगैरह बच्चे ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो फिर उन्हें होता है कि कोई सादा खाना हो, या तो दाल चावल हो तो या कोई सब्ज़ी हो। तो हस्बैंड जो उनसे हैं वो दाल चावल इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते, चने की दाल खाते हैं। उसके अलावा उन्हें ना दालें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बस एक दो दालें पसंद है। तो मेरे बच्चों को जो से हर तरह की दाल पसंद है, तो उन्हें बल्कि ये वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं, लेकिन सिर्फ आलू, इसमें और कोई भी चीज़ नहीं। तो जनाब यहाँ पे मैंने जो सा फिर आलू जो से वो कट कर लिए। तो सबसे पहले मैंने प्याज चॉप किया हुआ डाल दिया, उसके साथ ही जिंजर और गार्लिक भी चॉप किया हुआ ऐड किया, हल्का सा उसको फ्राई किया। उसके बाद इसमें आलू कट किए हुए डाल दिया। आलूओं को भी हम इसमें पहले फ्राई करेंगे अच्छे से, 5 मिनट इसको फ्राई होने देंगे, चिप्स की तरह ये फ्राई हो जाएंगे। तो उसके बाद बेसिक मसाले डाल देंगे जिसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, कुछ धनिया पाउडर है और हल्दी है। उसके बाद इसके अंदर हम टमाटर शामिल करेंगे और इसको जनाब हल्का सा पानी डाल के ना कवर करके रख देंगे। तो अगर आपको आलूओं के ऊपर शक ना हो तो आप चाहे वैसे भी रख सकती हैं। मुझे तो हो जाता है, मैंने एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था ना, एक बार ही हुआ है बस, यानी कि भी आलू निकले, उसके बाद से तो मैंने ये ढक लिया हुआ कि ज़रूर डालना है। इसके बाद जनाब फिर जब पानी खुश्क हो गया तो आलू भी गल चुके हैं, तो अब हम डालेंगे अचारी मसाला। पहले मैं डाल चुकी हुई थी ये आपको दिखाने के लिए, फिर मैंने थोड़ा सा निकाला हाथ के ऊपर। मैंने ना यूँ ग्राइंड करके रखा हुआ है ताकि किसी के मुँह में ना आए, ना ही किसी को पता चले कि इसके अंदर सौंफ वगैरह क्या क्या
डला हुआ ना, तो पाउडर फॉर्म में बना के रखा हुआ है। तो बस जब भी मैं ये आलू बनाऊँ तो इसके अंदर अचारी मसाला डाल देती हूँ, या कभी अचार गोश्त बनाना हो तो उसके अंदर डाल दिया, बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है और घर में बनाना भी बड़ा आसान है। साथ में मैंने हरी मिर्चें डाली और ज़बरदस्त से हमारे आलू जो है रेडी हो गए। अब बारी आ गई थी जी इस तवे को टेस्ट करने की, और मैं फ़र्स्ट टाइम ही इसके ऊपर बना रही हूँ। ये अभी मैंने ना डायरेक्ट रखा था तवे को तो सादा रोटी बनाने के लिए। अगर आप नान बना रहे हैं तो नीचे आप वो ट्रे रखेंगे, अगर आप सादा रोटी बना रहे हैं तो आप फिर डायरेक्ट जो है वो तवा रखेंगे। तो पहली रोटी तो जनाब ये देखें, अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि हुआ क्या। पहले तो बिल्कुल थोड़ी सी ठीक थी, उसके बाद जो सी एक साइड से जल गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये पहली दफ़ा जब आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना ऐसा हो जाता है। ये देखें एक साइड से बस इसे सेक लग रहा था, दूसरी तरफ से हो नहीं थी रही। फिर दूसरी बार मैंने फिर एक रोटी बनाई, मैंने कहा नहीं ये तो काम नहीं ठीक, मुझे आनी चाहिए। तो दोबारा फिर मैंने बनाई, तो ये देखें फिर मैंने ना बिल्कुल सीधा तवे को रखा यूँ स्ट्रेट करके ना, तो आग जला के फुल, तो इस तरह से साइड से करती रही, तो फिर बहुत अच्छी से की गई और इतनी प्यारी लग रही थी। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। तो सादा रोटी तो जनाब हमारी होगी कामयाब। अब रह गए हैं जी नान, वो भी मैं आपके